नमस्कार। आज की इस 5 मिनट वीडियो में हम बुलियन का आउटलुक देखेंगे। देखिए, अगर बुलियन की बात करें तो 1 मार्च को ही हमने देखा कि शुक्रवार के दिन प्राइसेस के अंदर एक बड़ी रैली आते हुए दिखाई दी और हमने लगभग $200 का भाव गोल्ड में बढ़ते हुए देखा, जबकि डोमेस्टिक मार्केट में हमने रिसेंट जो लो देखा था वो 61,500 का देखा था और 62,000 से हमने 66,000 तक की लेवल गोल्ड में बढ़ते हुए देखे। ये बढ़ने का मुख्य कारण था कि फेड के कुछ मेंबर्स ने कहा था कि जून में हम 0.25 का रेट कट कर देंगे, जिसके चलते प्रोबेबिलिटी भी जो बन गई थी वो 72 से 74% की बन चुकी थी कि जून में रेट कट होगा। एंड ये रैली हमने देखी। ऐसा नहीं है कि ये रैली एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ, रैली एक्सपेक्टेड थी कि 2024 में सोने में और चांदी में जबरदस्त तेजी आएगी, जो मैं जनवरी से आपको पहले भी कहा रहा था। लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि 3 दिन के अंदर मात्र 3,000 रुपए की तेजी हम गोल्ड में देख पाएंगे। यही चीज हमने दिसंबर मंथ में भी देखा था। अगर आपको ध्यान हो तो एफओएमसी मीट के बाद सोने में एक जबरदस्त तेजी आई थी और 2140 का लेवल इंटरनेशनल में और करीबन 64,200 64,200 का लेवल गोल्ड डोमेस्टिक मार्केट में टच कर चुका था। और तभी मैंने कहा था कि देखिए, अब मार्केट की एक्सपेक्टेशन बन चुकी है कि मार्च में रेट कट आएगा, लेकिन इनकेस अगर मार्च में रेट कट नहीं होता है तो हाई पॉसिबिलिटी है कि हम यहाँ से एक पुल बैक देख पाए। और 2140 से सोने ने 1980 तक का पुल बैक, जो डोमेस्टिक मार्केट में फरवरी के लास्ट वीक तक 61,500 तक का लेवल दिखा दिया था। अब ऐसा ही कुछ हाल मुझे इस बार के फेड के मीट के बाद दिखाई दे रहा है। पहला चीज, अगर 0.25 का रेट कट अनाउंस कर भी देता है फेड, तो ये चीज आप मान के चलिए कि $200 की तेजी या 4,000 रुपए की तेजी तो हमने पहले ही देख चुके हैं। हाँ, डॉट प्लॉट जो प्लान बताएगा उसमें पहले हमने 3 रेट कट की बात सुनी थी। अब आपको ध्यान क्या देना है, देखिए ये आज की जो मीट है रात को 11:30 बजे, इसमें कहीं पे भी कोई रेट में चेंजेस नहीं आएगा। हमें ध्यान किस पे देना है, हमें उसके स्टेटमेंट्स पे ध्यान देना है। पहला ध्यान ये देना है, क्या 3 रेट कट जो इन्होंने इस साल में बताई थी, कि क्या वो 3 की जगह पे 4 या 5 रेट कट बता रहा है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। क्योंकि अब हमने देखा है पिछले 15 दिन के अंदर कच्चे तेल में भी जो तेजी आई है, ये कहीं ना कहीं इनके जो इन्फ्लेशन के टारगेट थे 2% का, वो अचीव होने में तकलीफ देगा। हमने रिसेंटली डेटा भी देखा कि 3.1 के मुकाबले इन्फ्लेशन नंबर 3.2 आया था। तो कहीं ना कहीं अगर हमें 3 के ऊपर का रेट कट जब तक नहीं सुनाई देता है, तब तक सोने में तेजी नहीं बनेगी। मैं अभी भी कहता हूं, ईयर एंड तक हम सोने में तेजी देखेंगे, जहां पे 70,000 का लेवल डोमेस्टिक मार्केट में और करीबन 23 से 23,500 का लेवल हम इंटरनेशनल में देखेंगे। बट अब हमारी बात चल रही है जून तक क्या, क्योंकि ऑलरेडी $200 की तेजी हो चुकी है। तो पहला आज आपको सुनना है, क्या 3 रेट कट से ज्यादा का रेट कट होगा? अगर होता है अनाउंसमेंट कि हम 4 5 6 रेट कट करेंगे, तो ही सोने में तेजी बन सकती है, अदरवाइज नहीं। दूसरा आपको ध्यान देना है कि जो प्रोबेबिलिटी है 72-73% की थी, अब वो घट के 54% हो चुकी है। क्या जून में भी रेट कट पॉसिबल है? अगर जून में पॉज लिया जाता है कि जून की जगह पे हम देखते हैं कि डेटा देखकर हम डिसीजन लेंगे, ऐसा कुछ डॉविश स्टेटमेंट आता है कि जून की जगह पे हम अगस्त में या सितंबर में रेट कट देखेंगे, तो कहीं ना कहीं सोने में करेक्शन आ जाएगा। दूसरी एक चीज ये भी ध्यान रखिए, बहुत जन का मानना है कि अगर रेट कट को पोस्टपोन किया गया तो सोने में $200-250 का करेक्शन नहीं आएगा। ये एक्सपेक्टेड नहीं था पिछली बार कि 3 दिन के अंदर ही 4 दिन के अंदर ही हम $200 की तेजी देखें, क्योंकि जनरली जब 0.25 का चेंजेस आता है तो ज्यादा करके देखा गया है $60-70 से ज्यादा का मूवमेंट नहीं आता है। नो डाउट काफी समय के बाद ये रेट कट होने के अनाउंसमेंट था, जिसके चलते हो सकता है ये हमने $200 की तेजी देखी है। बट अगर 0.25 का रेट कट अगर खटाई में पड़ता है या डिले होता है, तो आप मान के चलिए कि इमीडिएट टारगेट हम $2,100 से 2080 का, जो डोमेस्टिक मार्केट में 63,500 का ही होता है, क्योंकि रुपए में हमने कहीं ना कहीं गिरावट देखी है। पिछले हफ्ते रुपया 62-70 के करीब चले गया था, जो आज 63.10 पे आ चुका है। क्योंकि डॉलर इंडेक्स में जो तेजी बन रही है वो रुपए में गिरावट का कारण बनेगी, जिसकी वजह से डोमेस्टिक मार्केट का सोना थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। तो एज ऑफ नाउ आप कंजर्वेटिवली 64,000 या मैक्सिमम 63,500 का लेवल मान के चलिए। लेकिन ध्यान रखना, 66,200 66,200 का लेवल जब तक सोना नहीं तोड़ता है, पॉसिबिलिटी है कि हम ये करेक्शन देखेंगे। अब आ जाते हैं चांदी पे। चांदी पे हमने दिसंबर में $26 का हाई देखा, बट सस्टेन नहीं किया। सिमिलरली अभी भी हम देख रहे हैं, जब तक प्राइस $26 के ऊपर या 76,600 के ऊपर डोमेस्टिक मार्केट पे होल्ड नहीं होता है, तब तक पॉसिबल है हम करेक्शन देख पाए।
बट ये करेक्शन गोल्ड के मुकाबले कम रहेगा। क्यों? क्योंकि गोल्ड सिल्वर रेशियो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि गोल्ड सिल्वर रेशियो में ट्रिपल टॉप बना है। ट्रिपल टॉप मतलब 92 का लेवल गोल्ड सिल्वर रेशियो नहीं तोड़ रहा था कि 2 बार 3 बार हमने ये लेवल से करेक्शन होते हुए देखा और अभी भी हमने 2-3 1 डेढ़ हफ्ते की बात करें तो 90 के लेवल से हमने लगभग 87-50 का लेवल देख चुके हैं। तो थोड़ा बहुत रेशियो जंप करेगा, लेकिन कुल मिला के अगले 1 डेढ़ महीने में गोल्ड सिल्वर रेशियो में हम गिरावट देख रहे हैं, जिसका मतलब है सोना कम परफॉर्म करेगा, चांदी पॉजिटिव साइड ज्यादा रहेगा। अगर मान लीजिए सोने में 2% का फॉल आता भी है तो चांदी 1.5% का फॉल ही दिखाएगा। अगर तेजी आती है तो सोना अगर 1% की तेजी दिखाता है तो चांदी 2% की दिखाएगी, क्योंकि बेस मेटल में भी हमने देखा कॉपर में बड़ी तेजी आई क्योंकि चाइना अब धीरे धीरे डिमांड लेना चालू कर चुका है। तो कुल मिला के आज की जो रात की जो फेड की अपडेट आने हैं, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा डॉविश दिखाई दे रहा है। खाली 3 रेट कट से ऊपर या 0.25 का रेट कट के बियॉन्ड अगर ऐसा कुछ न्यूज आता है तो ही सोने में तेजी है। आप स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलिए 66,200 या 2190। जब तक 2190 के ऊपर इंटरनेशनल में गोल्ड नहीं जाता है या 66,200 के ऊपर होल्ड नहीं करता, स्पाइक हो सकता है ऊपर नीचे मार दे, तब तक पॉसिबल है कि नीचे में हम एटलीस्ट 64 तक का कंजर्वेटिव टारगेट हम गोल्ड में या इंटरनेशनल में 2080 तक का लेवल देख पाएंगे। बट वॉलिटिलिटी मेंटेन रहेगी और प्लीज समझिए कि ये जो भी डेटा आता है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो मैंने अभी व्यू बताया ये डेटा के एक्सपेक्टेशन पे बताया है। तो रात को 11:30 बजे जो अपडेट आएगी उसको सुनना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है एंड फिर इंप्लीमेंट करना है। तो मुझे लगता है कि $200 की बड़ी तेजी के बाद एक पुल बैक दिखाएगा, बट हाँ सेकेंड हाफ जो रहेगा सोने के लिए वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। ये साल सोना चांदी के लिए स्ट्रांग रहेगा। ये जस्ट एक टेम्पररी करेक्शन है, इसमें कोई ऐसा बड़ा मंदी का व्यू मत लेके चलिए। टेम्पररी पुलबैक है मार्केट में जहां पे हम वापस बाइंग के लिए लेवल ढूंढेंगे। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे अपडेट्स हम लाते रहिए। चैट विंडो पर डाल के बताइए आपको और कौन से कमोडिटी के अपडेट चाहिए, मैं कोशिश करूंगा डायरेक्ट आपको उसके ऊपर और जानकारी देने की। बहुत बहुत धन्यवाद।